में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीए गठबंधन जहां सत्ता में वापसी तो इंडिया अलायंस सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। 2025 की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। आज एक बार फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए अगर सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस दौरान 2025 में 225 सीट जीतने का दावा भी किया गया। वहीं आरजेडी के नेता तंज कसते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार यह बताने की नौबत क्यों आ रही है कि नीतीश ही नेता होंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया था। शाह से जब सवाल पूछा गया कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे। अमित शाह के इस जवाब के बाद से राजनीतिक हलकों में कयासबाजी तेज हो गई कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। लेकिन आज इस कयासबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ब्रेक लगा दिया और कह दिया अब की बार फिर नीतीश कुमार। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। आज की डिबेट में हम पूछेंगे एनडीए के नेता नीतीश तो सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तस्वीर साफ है, एनडीए के नेता नीतीश तो सवाल क्यों पूछा जा रहा है। एनडीए सरकार का चेहरा नीतीश तो कंफ्यूजन क्यों। 2025 से अब तक नीतीश ही सीएम रहे हैं, चाहे गठबंधन की सरकार किसी की रही हो, तो संशय क्यों है। सभी गठबंधन में नीतीश ही सर्वोपरि नेता रहे हैं, अब सवाल क्यों पूछा जा रहा है। 2025 से 2005 से नीतीश कुमार तो फिर विपक्ष बेकरार क्यों है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी जुड़ रही हैं, तो विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे और आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। डिबेट की शुरुआत करेंगे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। बिहार की बीते 20 सालों की राजनीति में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार ही रहे हैं। इस बार इंडी गठबंधन को क्लैरिटी मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि इस बार नीतीश जी के नेतृत्व के प्रति जनता का ही समर्थन नहीं है, जनता का ही विश्वास नहीं है और जनता पूरी तरह से एनडीए के नेताओं को संदेश देने में कामयाब है कि नीतीश कुमार का आप नेतृत्व चाहे जितना भी स्थापित करने का प्रयास कर लीजिए, जनता के मन से नीतीश सरकार उतर चुकी है। जनता के बीच सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। जनता के बीच सरकार के विश्वसनीयता आपने कैसे तय किया, आपको कैसे फीडबैक मिला कि अब नीतीश कुमार की स्वीकारता नहीं रही। संतोष जी ये मैं नहीं तय कर रहा हूं, ये जनता के बीच जाकर के आप स्वयं सर्वे करा लीजिए, स्वयं उपचुनाव हमने देख लिया, अभी आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी गेम प्लान में लगी हुई है, नीतीश कुमार को चुनाव तक चेहरा रखना चाहती है और चुनाव के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया, आपको भी पता है कि एकनाथ शिंदे को इन्होंने कहा था कि आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया। जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का खेल खेला। एकनाथ शिंदे मजबूरन, क्योंकि इनके पास जो एजेंसियां हैं, जो सिस्टम है, वो काम करती है चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद जब वो सिस्टम कहीं ना कहीं इशारा कर दिया तो एकनाथ शिंदे जी मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता देने के लिए तैयार हुए। उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण बिहार में भी किया गया। आपको पता है कि महागठबंधन सरकार जिस समय चल रही थी, जब जनता का विश्वास, जनता का समर्थन और स्मूथली तेजस्वी जी और नीतीश जी जो नौकरी और रोजगार देने का काम कर रहे थे, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों का समर्थन और विश्वास बढ़ रहा था, उसके कारण अंदर खाने जनता दल यू के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की विचारधारा को मजबूत बनाने के अभियान में लगे हुए रहते हैं, उन लोगों से पहले बीजेपी आरोप लगा सकती है कि आप भी उनकी सरकार तोड़ी थी। कहीं ना कहीं नौकरी और रोजगार वाली सरकार को समाप्त करके नफरत वाली सरकार, अब आप देख रहे हैं
कि दोबारा जब से एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की राजनीति चल रही है। इसमें गिरिराज सिंह जैसे लोगों को उभरने का मौका दिया जा रहा है और नीतीश कुमार जी टुक टुक देख रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जनता दल यू के अंदर जो इनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पैरविकार बने हुए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं। और नीतीश जी, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे अमित शाह के बयान का मामला हो, नीतीश जी एक शब्द भी नहीं कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पर आधारित जो नेता हैं जनता दल यू में, उनको आगे करके जनता दल यू को हाईजैक कर लिया है और जनता दल यू उसी के मुताबिक कार्यक्रम चला रही है, उसी के मुताबिक कार्य कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ठीक है। और अमित शाह के बयान के बाद आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुला करके एक लॉलीपॉप थमाने का प्रयास किया गया है, जबकि जो भी फैसले होते हैं सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मातहत जो फैसले होते हैं उसी को स्वीकार किया जाता है। बाकी लोग क्या कहते हैं उसका कोई मतलब है क्या? नहीं, ये तो साफ है ना कि विपक्ष अगर भ्रम फैलाएगा किसी पर तो उन्होंने ये मीटिंग करके स्पष्ट कर दिया कि नहीं, भ्रम वाली स्थिति रहनी नहीं है वोटरों के लिए। अमित शाह ने एक टीवी डिबेट में जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व के संबंध में पूछा गया कि क्या एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश जी को भी आप लोग इलिमिनेट कर देंगे आफ्टर इलेक्शन, तो वो चुप्पी साध लिया। उन्होंने क्या कहा कि इस पर संसदीय बोर्ड फैसला करेगी। भाई, और मामलों में फैसला आप करते हैं और जब नेतृत्व का सवाल आता है, नीतीश जी का सवाल आता है, तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगी। चलिए, जेडीयू प्रवक्ता अंजुम महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार की जनता का विश्वास है। ये बार बार क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि 2025 का चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? हम सत्ता बनाने में सफल रहेंगे, परिवर्तनकारी राजनीति में हम सफल क्लियर रहेंगे। करने की, इसमें क्लियर करने वाली कहीं कोई बात नहीं है। ये तो वेल सेटल्ड इन बिटवीन एनडीए के तमाम घटक दल, ये पहले से ये चीजें तय है। हम लोग शुरू से बोलते रहे हैं, जब भी आप लोगों ने सवाल किया किसके नेतृत्व में, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और आज तमाम एनडीए के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम लोगों की एक बैठक, ज्वाइंट बैठक थी, उसमें ये भी आज पूछा गया, तो स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया कि दिक्कत क्या है। बिहार का विपक्ष जो है ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से जिस तरह से बाई इलेक्शन में चारों सीट पे इनका सुपड़ा साफ हो गया है, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 177 विधानसभा सीटों पर बिहार की आवाम ने अपना विश्वास जताया है, 30 सीटें आई है। तो एक्चुअली विपक्ष क्या है ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से डर गया है, खौफ जदा है, हताश है, परेशान है और दहशत में है, इसलिए बार बार इस तरह की वो बातें कर रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से न्याय के साथ सबका विकास का जो संकल्प रहा है और उन्हें 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से जो बिहार में विकास की गंगा बहाई, चाहे वो आधारभूत संरचना की हम बात करें या फिर मानव विकास की हम बात करें, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या फिर दलित समाज के सशक्तिकरण की बात करें, तमाम बिंदुओं पर बिहार बहुत मामले में संतोषी मॉडल स्टेट बना है। और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे भी एक विमर्श का विषय है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर का, क्लाइमेट चेंजर का उनको खिताब मिलता है। संतोष जी, एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। करिए। बिहार में ये बोल रही है कि सारा डेवलपमेंट, सारा विकास, सारा मानवीय सूचकांक नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, तो केंद्र सरकार की जो नीति आयोग है उसने बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मानवीय सूचकांक के क्षेत्र में फिसड्डी राज्य क्यों घोषित किया? ये तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, जो डबल इंजन का दुहाई देते हैं, उसी आपने सवाल कर लिया, जवाब ले रहे हैं, से निकाल दिया है और बता दिया है कि बिहार में किस तरह की स्थिति। एजाज भाई, आपने सवाल किया है, के नेतृत्व पर अब आप उसका एक्सप्लेनेशन भी खुद ही दे देंगे तो फिर ये एजेंडा बन जाएगा। फिर आप सवाल किया, जवाब ले लेते। तो बिहार में जो विकास की गाथा थी वो कहते आप ही लोग नहीं थकते थे ना। अभी कुछ ही दिनों की बात है, सरकार में रहिएगा तो खूब गाथा करिएगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की, 7 निश्चय की, 7 निश्चय पार्ट 2 की। और जब सरकार से बाहर हो जाइएगा तो आपका नया एक कैसेट बजना शुरू होता है। तो उस तरह से जो आप नैरेटिव सेट करते हैं, आपका जो नजरिया होता है ना,
एजाज साहब, उससे देश और समाज और राज्य नहीं चलता है। राज्य चलता है कमिटमेंट से, नीतियों से, जो सिर्फ और सिर्फ अगर है तो एनडीए की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। कांग्रेस प्रवक्ता को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं निधि पांडे जी। एनडीए से तो पूछ लिया गया कि उनका चेहरा क्या है 2025 में। इंडिया अलायंस ये तय कर पाया है कि 2025 में बिहार में उनका चेहरा कौन होगा? देखिए, भाजपा का चाल और चरित्र जो है वो नीतीश जी बखूबी जानते हैं। अभी अमित शाह जी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव इंटरव्यू में उन्होंने कहा, क्या है जवाब, क्या दे रही हैं? अभी मैं जवाब उसका दे रही हूँ, मैं उस जवाब पे आ रही हूँ। अभी अमित शाह जी ने कहा कि पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद मिल बैठ के हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लेंगे। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि पहले सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए। तो हमारा ये कहना है कि जब क्षेत्रीय दल को खत्म करना है तो नीतीश जी तो ऑटोमेटिक खत्म हो रहे हैं, जदयू तो ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। और अभी जो अमित शाह जी बयान दिए हैं, मैं ये कह रहा, आप नेशनल पार्टी है ना, अभी जो अमित शाह इंडिया अलायंस का चेहरा क्या है? अभी जो अमित शाह जी बयान दिए हैं, उसके बाद तो नीतीश कुमार जी का सीएम बनना नामुमकिन है। नहीं, उन्होंने तो आज क्लियर कर दिया। दिखावा, ढोंग, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ढोंग है कि अब नीतीश जी को अब डर है भाजपा वालों को कि कहीं नीतीश जी को हवा न लग जाए, कहीं ये ना सोच ले कि हमको फिर हटा देगा। एकनाथ शिंदे जो हैं वो उन्होंने दलित को हटाने का काम किया महाराष्ट्र में, और दलित का अपमान किया भाजपा, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री। तो वो तो ओबीसी चेहरा है। अरे ये कहा ना, इंडिया अलायंस के लोग बिना सिर पैर की ये लोग बात करते हैं, गलत बयानी, झूठा बयानी, यही इनका काम है। ओबीसी चेहरा का अपमान किए और ओबीसी चेहरा का अपमान किए, और ये भाजपा का चरित्र है कि वो दलित का अपमान, ओबीसी का अपमान, और वो जो है तो ये नीतीश जी समझ, ठीक है, मैं समझ गया, आप मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे कि ये मैं समझ गया, आप मेरे सवाल से सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये इंडिया अलायंस का कोई चेहरा भी साफ हुआ नहीं है, ना बिहार में और ना नेशनल लेवल पर। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये इनका भी कोई चेहरा नहीं है। ये सिर्फ नीतीश कुमार के खुश करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। एक बार नीतीश जी लोग को एक बार नीतीश जी लोग को मंत्रिमंडल का बर्खास्त करते हैं, फिर ये लोग जाते हैं दरवाजे पे पत्थर लेके, फिर ये लोग के साथ आते हैं, फिर बर्खास्त करते हैं मंत्रिमंडल। तो ये लोग का ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को दिखावा है। 2025 में ऐसे तो ये लोग की सरकार बनेगी नहीं। ठीक है नीरज जी, आपके पास आते हैं, आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि बीजेपी क्लियर कर चुकी है। आज जायसवाल साहब ने ये साफ कर दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया। ये महाराष्ट्र चुनाव के बाद, आपके टर्म में सुन रहा, बिहार का चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश जी का भी हो जाएगा। टर्म में तो आप उत्तर दे नहीं पाई, कहीं कोई संशय नहीं है। आज जो बैठक हुई है उसमें जो पांचों दल एनडीए के घटक बिहार के हैं, सभी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कुछ विशिष्ट व्यक्तियों उस बैठक में भाग लिए हैं। और आपको याद होगा जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया था संगत पंगत, तो उसका ये कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें कि हम लोग संयुक्त हम लोग की कार्यकर्ता बैठक हर जिलों में होगी, जो कि 5 चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत 15 जनवरी से होगी। 15 जनवरी को बगहा, फिर 15 को ही पश्चिम चंपारण, 16 को पूर्वी चंपारण, 17 को शिवहर, 18 को मुजफ्फरपुर नगर, 19 इस तरह से गोपालगंज, सारण, सीवान में बैठक है। हर जगह 3-3, 4-4 घंटे की बैठक है। बिल्कुल संगठनात्मक बैठक थी। और 2025 का चुनाव हम लोग कैसे लड़ें कि 225 कम से कम 225 सीट पर जरूर जीत हासिल करें या उससे अधिक। पिछली बार चिराग पासवान आपके साथ नहीं थे, इस बार चिराग पासवान आपके साथ हैं, ये कंफर्म हो गया। को गंभीरता से लेते हैं जी, और निश्चित रूप से हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री का चेहरा फिर से होंगे। और ये लोग सवाल उठाते हैं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थिति साफ स्पष्ट है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले किसी ने नहीं कहा था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बिहार में हमारे पीएम से लेकर के और सभी हम लोग तक सभी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार भाजपा नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने उस समय स्पष्ट क्यों नहीं किया? ये जितने सवाल उठ रहे हैं ये उठते ही नहीं।
उन्होंने स्पष्ट किया, उसी के डर से मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, नीतीश जी को खुश किया जा रहा है, उसी के डर से मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, नीतीश जी खुश। लेकिन नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि उनका भी एक नाथ शिंदे वाला हाल होगा महाराष्ट्र में, जैसे हुआ एक नाथ शिंदे का हाल। नीतीश जी भी भाग चुके हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को खुश किया जा रहा है। निधि जी आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नीतीश भी आपके पाले में आ जाएंगे, आपको यही उम्मीद है ना? इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दिवा स्वप्न देखना, भाजपा का जो शुरू से डरा रहा है कि वो अपने सहयोगियों को ही खतरा है। हम लोग कांग्रेसी हमेशा सहयोगियों को लेकर चलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी सहयोगियों के तालमेल बैठा के चलते हैं। हम लोग कांग्रेस के प्रगति के रास्ते हम लोग भाजपा नहीं है कि भाजपा एजाज जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। एजाज भाई, एनडीए की तरफ से तो बहुत स्पष्ट है और उन्होंने बार बार मीटिंग करके ये साफ भी कर दिया कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस में कुछ तय हुआ है, चेहरा कौन होगा? देखिए यहाँ सब कुछ तय है, और कुछ नहीं है। कौन है चेहरा? तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग 2020 में भी लड़े, 2024 का लोकसभा भी लड़े और 2025 का विधानसभा भी लड़ेंगे तेजस्वी के नेतृत्व में। जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जो बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन है और जिस तरह से बिहार की जनता निधि जी से पूछ लिया है, तेजस्वी जी को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलाना चाहती है, वो हम लोग स्पष्ट रूप से सभी दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे वीआईपी पार्टी हो, सभी मिलकर के ये तय कर चुके हैं कि तेजस्वी जी ही बिहार के अगले नेतृत्व करेंगे और बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति को मजबूती प्रदान करेंगे और तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी 2025 में। ठीक है अंजुम जी, अंजुम जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। अंजुम जी की आवाज दीजिए। पहले महिला सुरक्षा। अंजुम जी, इंडिया अलायंस ने भी कह दिया है साफ कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से उनकी बात हुई है नहीं हुई है ये मुझे नहीं पता। नहीं संतोष जी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको करेक्शन करने की जरूरत है। आपने कहा कि इंडिया अलायंस ने कर दिया है साफ। इंडिया अलायंस नहीं, अभी राजद के प्रवक्ता इस बात को बोल रहे हैं, यहीं पे बैठी हुई है प्रवक्ता कांग्रेस की। ये कह रहे हैं कि हम सहयोगियों को लेकर करके चलते हैं। जरा इनसे पूछा जाए कि क्या इनके सहयोगी इनको लेकर के चलते हैं? लोकसभा चुनाव और टिकट बंटवारा हम लोगों के सामने भी बिल्कुल नया नया उदाहरण है। अभी अखिलेश बाबू ने सवाल उठाया था टिकट को लेकर के और किस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने उनको करारा जवाब दिया और कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक औकात बता दिया है। तो निधि जी, बड़ी बड़ी बातें हमेशा जो आप सवाल कर रहे हैं वो दाएं बाएं हो रही है। महाराष्ट्र अपने कॉन्टेक्स्ट में और अपने अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी नहीं बोल रही है। देखिए स्पष्ट है संतोष जी कि हमारे सामने जो हमारा एनडीए है, चाहे वो देश स्तर पे या फिर हमारे बिहार में, हम लोगों का न्याय के साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये हमारा सूत्र है। और उस सूत्र के मद्देनजर हम लोग एकजुट होकर के इंटायर हमारा एनडीए तमाम घटक दल इंटैक्ट होकर के हम 2025 की तैयारी में जा रहे हैं और सारा उसका रोड मैप से लेकर के हमारे बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता ने आपको बताया कि किस तरह से कहां कितने चरणों में होगा। तो हम तो अब उसमें जा रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 4 सीट पे जिसको बिहार के आवाम ने समेट दिया, बाई इलेक्शन में जिनका सुपड़ा साफ हो गया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बार बार बिहार की जनता, बिहार की महिला अपना पूरा विश्वास और पूरा समर्थन दे रही है, फिर भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। चलिए निधि जी, मेरा सवाल अगला आपसे है कि तय करती है, लोकतंत्र में जनता तय करती है, किसी पार्टी का नेता प्रवक्ता और किसी पार्टी कोई पार्टी नहीं तय करता है कि किसका नेतृत्व सशक्त है। और बिहार की जनता 2005 से टिल-टोड है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, निधि जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, अपने सभी सहयोगियों को। सवाल तो वाजिब है कि क्या कांग्रेस को सहयोगी दल साथ लेकर चल रहे हैं? क्योंकि आज भी तेजस्वी यादव का बयान आया है और वो इंडी जो अलायंस है उसके चेहरे को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहा है। जहां अलायंस करती है उसको खा जाती है भाजपा और पूरा अपना वहां मुख्यमंत्री बैठा देती है, सहयोगियों को खा जाती है भाजपा। लेकिन कांग्रेस में ऐसा, कांग्रेस जितने भी हैं अलायंस सब हम लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव। अब यूपी के चुनाव में देख लीजिए, अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया उपचुनाव में। आपने दिल्ली में कह दिया कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। हर जगह यही हाल है, कोई इनको गठबंधन के साथी भी तवज्जो नहीं दे रहे।
अपनी हम लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग ठीक है, सब समय साथ की हैं। कमी है। जब तमाम चुनाव- मेहमान जो मेरे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एनडीए की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, और ऐसे में अब नीतीश कुमार के चेहरे पर एक बार फिर से एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। इंडिया अलायंस के जो नेता थे एजाज अहमद साहब, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि आरजेडी जो है, कांग्रेस जो है, वो इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव के चुनाव चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उन दोनों की आपस में बात हुई है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो शो में ये साफ किया गया है। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।